हम लोग बात कर रहे थे बेसिसिटी ऑफ अमोनिया और अल्काइलामीन्स की। तो एक्चुअली इसके अंदर जब हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। आपको पता है हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब विड्रॉइंग और रिलीजिंग इफेक्ट दोनों का न्यूट्रल होता है ये। मतलब यदि हम आर के कंपेरेटिवली देखें तो आर के कंपेरेटिवली हाइड्रोजन कैसा जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जाएगा। ये न्यूट्रल नेचर है बट इसके कंपेरेटिवली हमेशा मान सकते हैं। आर को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट डालने वाला ग्रुप। तो एक्चुअली यदि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई बहुत ऐसे मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है और ना ही कम करने का काम कर रहा है, मतलब ना ही खींच रहा है और ना ही रिलीज कर रहा है। लेकिन जब हाइड्रोजन को हटा के आर लगा दिया तो आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करता है। और जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर मिलेगा उतना ही बेसिक नेचर मिलेगा। इट मीन्स कि अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। याद रखना अमोनिया क्या होता है, कंपेरेटिवली वीक बेस होता है और इसके कंपेरेटिवली ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे RnH2 की, RRNH की और RRRN की। अब यदि इनका तीनों का कंपैरिजन हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, लेकिन एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये बेसिसिटी को बढ़ा रहा है। बट यहाँ पर तो क्या हुआ, ऐसे 2 अल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं तो ये तो और बेसिसिटी बढ़ाएंगे। यहाँ बात करेंगे तो ये 3 अल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, और बेसिसिटी बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम बेसिक 1 डिग्री, उससे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री और उससे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री का। तो आपको ऑर्डर कैसा मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा बेसिक आपको ये मिलेगा। एक पॉइंट इसमें ये वाला हुआ जो कैसा मिलता है, जनरली गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ये वाला आपको ऑर्डर कैसा मिलेगा, गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब हम एक्वस कंडीशन की बात करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, OH2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। अब ये कितने OH2 से शो करेगा, 2 से, 2 हाइड्रोजन है, 2 OH2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिर्फ 1 से ही होगी, ये देखिए, और यहाँ पर 1 से भी नहीं होगी। तो इनके अंदर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी सॉल्वेशन जो है वो एनर्जी कम हो जाएगी। उस वजह से यदि हम यहाँ ऑर्डर देखें तो 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन आपको मिलेगा 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और फिर लास्ट में 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर तो ठीक अपोजिट हो गया। मतलब गैसियस स्टेट में ये ऑर्डर चलेगा लेकिन एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर चलेगा। और एक आता है पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस का। यदि हम CH3 की बात करते हैं तो कैसा होता है, थोड़ा सा कम बल्कियर। लेकिन यदि हम इसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप में C2H5 की बात करें, मतलब इस R की प्लेस पर यदि हम CH3 रखें तब क्या होगा और C2H5 रखें तब क्या होगा। तो एक्चुअली R की प्लेस पर यदि आपने CH3 रखा, 1 CH3, 2 CH3 और यहाँ पर तीनों CH3 हैं, इनके यदि हम कंपैरिजन करें C2H5 ग्रुप रख करके तो C2H5 ग्रुप यहाँ पर यदि हम रखेंगे तो बल्कियर हो जाएगा। यहाँ तो 2 में और बल्कियर, 3 में तो और बल्कियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल्कियर ग्रुप होने से ये वाले ऑर्डर में चेंजेस मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बहुत वीक होगी। तो ये तो ऑर्डर और अलग हो गया। मतलब यदि हम बेसिसिटी की बात करें तो इसको माने कि इसको माने कि हम ये स्टेरिक हिंड्रेंस माने, तो हम क्या करते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं, तीनों को अप्लाई करते हैं और जो जिस्ट निकलता है वो ये चीज़ निकलती है। मतलब अब आपको एक तो ऑर्डर रखना है गैसियस स्टेट में, याद रखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा
बेसिक, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ये गैसियस स्टेट में। जब हम इन ऑल सारे पॉइंट यदि मेजर करके बात करते हैं तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अमोनिया लीस्ट बेसिक, फिर उससे ज़्यादा 1 डिग्री का अमाइन, कौन सा वाला जिसमें C2H5 ग्रुप लगा है, उससे ज़्यादा बेसिक अब आपको 3 डिग्री का मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का वैसे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, उस वजह से 3 डिग्री का एक पॉइंट पीछे आ गया है। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और उससे कम अपने को क्या मिलेगा? अमोनिया। और यदि मान लो आपने आर की प्लेस पर मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप में क्या मिलेगा हमें ऑर्डर? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उससे भी कम 3 डिग्री का, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, तो उनका स्टेरिक हिंड्रेंस इस अकॉर्डिंग अल्टर करेगा, और सबसे कम अमोनिया। ये आपको ऑर्डर्स याद रखना है, ये आपके लिए मेन है। इस तरीके से ये आपके ऑर्डर्स मिलेंगे। उसके बाद में यदि हम इनका कंपैरिजन अमोनिया का अराइल ग्रुप से करते हैं, मतलब एनिलीन वर्सेस अमोनिया बात करते हैं, तो अमोनिया में यहाँ पर क्या होता है? अमोनिया में हमें यहाँ पर मिलता है NH3, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है? 3 हाइड्रोजन, जो कैसा नेचर जनरली शो करते हैं? जनरली ये न्यूट्रल नेचर, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट डालेंगे। लेकिन यदि इस N से एक फिनाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो फिनाइल ग्रुप तो कैसा होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उस वजह से ये तो क्या करेगा? बेसिसिटी को कम करने का काम करेगा। तो यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अमोनिया मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन के अंदर क्या होगा? बेसिसिटी हमें कैसी मिलेगी? यहाँ पर हमें कम मिलेगी बेसिसिटी, अमोनिया ज़्यादा बेसिक मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से इसके अंदर बेंजीन रिंग में स्टेबलाइजेशन में मिलेगा। इसकी पीकेबी वैल्यू अपने को हाई मिलती है। क्यों मिलती है हाई? क्योंकि ये मतलब NH2 group is attached directly to the benzene ring. It result in the unshared electron pair on the nitrogen atom to be conjugated with the benzene ring. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए वो कहाँ यूज हो गया? कॉन्जुगेशन में यूज हो गया, मतलब रेजोनेंस में यूज हो गया। उस वजह से हमें इसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। इस वजह से एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। इस तरीके से हमें ये मिलेगा। और यदि इस एनिलीन से कुछ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गए, जैसे NO2 वगैरह जुड़ गया, तो ये तो क्या करेंगे? और ज़्यादा बेसिसिटी को कम करने का काम कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपकी बेसिसिटी का ऑर्डर मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब इसके बाद में हम अल्काइलेशन देखेंगे। तो एक्चुअली अल्काइलेशन हम कहाँ देख चुके हैं? हेलो एल्केन एरीन में हम ऑलरेडी अल्काइलेशन देख चुके हैं। अमाइंस का सेंडमेयर रिएक्शन जो हमने की है वो वहाँ पर अल्काइलेशन हमने देखा हुआ है, तो वो हम वहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद में असाइलेशन, असाइलेशन की बात करते हैं। तो असाइलेशन मतलब ये जैसे हमने C2H5NH2 लिया है, यदि हम इसकी रिएक्शन CH3COCl RCOCl से करवाते हैं बेस के साथ में, तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होगी। और ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है? C2H5NH था, H कहाँ चला गया है? अब यहाँ पर इस तरीके से ये CH3, ये Cl लगा हुआ है, ये O लगा हुआ है, और यहाँ से H निकल गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये CH3 है, ये O है, और Cl क्या हुआ है? उस हाइड्रोजन के साथ में निकल गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से इस हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में, और HCl निकाल देगा, और इस तरीके से ये बाइंड कर जाएंगे। तो इथेन अमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एन इथाइल इथेनमाइड में। मतलब अमीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमाइड में। और कौन सा वाला इसका ग्रुप है? ये इथेन वाला, इथेन अमाइन इथेनमाइड में कन्वर्ट हुआ है, एन इथिलीन इथेनमाइड में। इसी तरीके से यहाँ पर मतलब ये 2 डिग्री वाला अमाइन हमने लिया है और सेम रिएक्शन करवाई, तो एन डाइथाइल इथेनमाइड बन जाएगा। यहाँ पर ये इसकी एक रिएक्शन हुई है। ये असाइलेशन की रिएक्शन है इसकी। ये कन्वर्जन में पूछते हैं ये वाले एग्जाम्पल्स इसके। और यहाँ पर ये बेंजामीन हमने लिया है, और यहाँ पर एस्टर एथेनोइक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हमने करवाई है, तो उससे भी इसी तरीके से रिएक्शन होगी है। और एन फिनाइल
सॉरी एसिटिनेलाइड में कन्वर्ट हुआ है ये C6H5NH COCH3 में कन्वर्ट हुआ, और एसिटिक एसिड क्या हुआ है यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्ट बेंजामीन इनटू एसिटिनेलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये भी पूछते हैं वैसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। उसके बाद में मीथेनामीन है, इसकी जब हम बेंजोइल रिएक्शन से बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, इससे हम एन मिथाइल बेंजामाइड बनाते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन का यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद में इनकी नेक्स्ट रिएक्शंस हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये है हमारा हेलो एल्केन एरीन वाले चैप्टर में भी आती है, लेकिन अब इस साल क्योंकि क्लोरोफॉर्म नहीं है इस वजह से ये रिएक्शन हमने वहाँ नहीं पढ़ी है, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं। तो जब 1 डिग्री का अमाइन जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है और अल्कली के साथ में, तो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, RNC बन जाएगा। RN तो यहाँ लगा हुआ है और ये C आकर के इससे जुड़ेगा, तो जो इसके प्राइमरी अमाइंस हैं वो रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये आपको कहाँ मिलेगी, ये प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं ये प्रैक्टिकल में रिएक्शन होती है अमाइंस की प्रेजेंस के लिए, लेकिन ये रिएक्शन में जो ये आइसोसाइनाइड बनते हैं ये बहुत तीखी स्मेल रहती है इसकी, तो इस वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वाइवा में ये रिएक्शन पूछते हैं। दिस इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसके बाद में कुछ रिएक्शंस इसकी और हैं जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।